Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English grammar class of grade 4th, we are going to start with worksheet number 4, chapter parts of sentence. बच्चों, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वह पार्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो उस सेंटेंस में. वो एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है या थिंग भी हो सकता है. और प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा होता है जो उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ और इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के बारे में देता है. Now comes the exercise of this chapter. This chapter consists of two exercises, A and B. Exercise A says, encircle the subjects in the following sentences. अब एक्सरसाइज ए क्या कह रहा है, हमें सर्कल करने को, जो भी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट है उन्हें हमें सर्कल करना है. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट सेंटेंस इज रवि ईट्स एन एप्पल. इसमें किसके बारे में बता रहे? रवि के बारे में. ठीक है, कि वो एप्पल खाता है. सो सब्जेक्ट क्या हुआ? रवि, इसलिए हमने रवि को सर्कल किया. सेकंड, योर हेयर इज लॉन्ग. तुम्हारे बाल लंबे हैं. तो इसमें किसके बालों के बारे में बात की जा रही है? तुम्हारे, योर. सो सब्जेक्ट क्या हुआ? योर. हमने योर को एनसर्कल कर दिया. थर्ड, अ बुक इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज. एक बुक सोर्स ऑफ नॉलेज होती है. क्यों? क्योंकि बुक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है. सो कौन सोर्स ऑफ नॉलेज है? अ बुक. तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? अ बुक. फोर्थ वन, द टीचर अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर. इसमें क्या कह रहा है? टीचर ने एक बच्चे को मॉनिटर बनाया. सो किसने मॉनिटर बनाया बच्चे को? द टीचर. सो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द टीचर. फिफ्थ, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल. ये फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं. तो क्या बहुत सुंदर है? ये फ्लावर्स. तो किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर्स के बारे में. इसलिए से हमने सर्कल कर दिया. Now comes exercise B. Exercise B says, complete the following sentences by filling in the subject or the predicate. अब इस एक्सरसाइज में हमें कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे और उन सेंटेंसेस को हमें या तो सब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट फिल करके कंप्लीट करना है. सो द फर्स्ट वन, डैश लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी ओनली. हमें सेंटेंस क्या मिला था? यहाँ पे फादर, माय फादर नहीं लिखा था. हमें सिर्फ प्रेडिकेट मिला था. हमें सब्जेक्ट फिल करना था. तो क्या फिल किया? माय फादर लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी. कॉफी पीना पसंद है, ये मिला था. हमने आगे क्या लगा दिया? माय फादर. मेरे फादर को कॉफी पीना पसंद है. सेकेंड वन, जैक एंड जिल. जैक एंड जिल ये सब्जेक्ट हो गया. पीछे में प्रेडिकेट यूज करना है. क्या लगाएंगे? वेंट अप द हिल. तो प्रेडिकेट हमने क्या फिल किया? वेंट अप द हिल. थर्ड, डैश इज वेरी इंटरेस्टिंग. बच्चों, हमें इसमें एक सब्जेक्ट लगाना है और कुछ इस तरह से लगाना है वो सब्जेक्ट कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे, इस प्रेडिकेट के साथ मैच करे. सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? दिस स्टोरी. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. फोर्थ, डैश आर सिटिंग ऑन द ट्री. बच्चों, इसमें हमें ऐसा सब्जेक्ट फिल करना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट भी करे और एक मीनिंग भी दे. अब हम इसमें कार, बस, किसी भी एनिमल का नाम, काऊ, डॉग नहीं लिख सकते.
क्योंकि उससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे? द बर्ड्स, चिड़िया, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। नाउ द लास्ट वन, दैट इज पॉइंट नंबर 5. दिस ऑफिस डैश। बच्चों, इन्होंने हमें सब्जेक्ट दिया है और हमें प्रेडिकेट फिल करना है। दिस ऑफिस में हम कुछ भी ऐसा लिखेंगे जिससे सेंटेंस कंप्लीट और मीनिंगफुल हो। तो हमने क्या लिखा है? इज क्लोज्ड ऑन मंडे। ये ऑफिस मंडे को क्लोज रहता है। होप स्टूडेंट्स you all have understood this worksheet. Now please write it neatly in your notebook. Bye.